तो चलिए उन 7 रीजंस से शुरू करते हैं जिनकी वजह से आपको एक्टिवली अब्रॉड में पढ़ाई करने कंसिडर करना चाहिए। नंबर 1, एम्प्लॉयबिलिटी। एम्प्लॉयबिलिटी इंटरनेशनल एजुकेशन के लिए फंडामेंटल है। अगर आप कहीं भी अब्रॉड में पढ़ते हैं तो अक्सर वहां पे आपको डे 1 से एम्प्लॉयबल बनने के लिए ट्रेन किया जाता है। चाहे वो क्लासरूम में आपका एक्सपीरियंस हो या रियल लाइफ का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ऐसे कई कोर्सेज हैं जो आप तब तक पास नहीं कर सकते जब तक आपके पास रियल लाइफ में कंपनीज के साथ इंटर्नशिप्स, प्रोजेक्ट्स या मिनी असाइनमेंट्स का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ना हो। जब तक वो एक्सपीरियंस आपके पास नहीं होता तब तक आप ग्रेजुएट भी नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज को इंश्योर करने के लिए वहां पे काफी और इफेक्टिव मैकेनिज्म्स है। जो भी आप सीख रहे हैं वो डायरेक्टली आपको ग्रेजुएशन के बाद हेल्प करेगा। यही वजह है कि मोस्ट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में ग्रेजुएशन के बाद की एम्प्लॉयमेंट रेट काफी अच्छी होती है। सरप्राइज की बात यह है कि मोस्ट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज इंडिया की तरह नहीं है, जहां प्लेसमेंट ऑफिस होता है, बहुत सारी कंपनीज को इनवाइट किया जाता है और फिर स्टूडेंट्स उनका इंटरव्यू देते हैं। यहां स्टूडेंट्स को सब कुछ खुद ही करना होता है। उन्हें खुद हाई कंपनीज से कॉन्टैक्ट करना पड़ता है और अपना इंटरव्यू खुद हाई सेट करना पड़ता है। उन्हें अपनी नेटवर्किंग खुद करनी पड़ती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी खुद ही ढूंढनी पड़ती है, और इन सब के बावजूद ग्रेजुएशन और एम्प्लॉयमेंट रेशियो दुनिया के हाईएस्ट में से एक होता है। जब आप किसी टॉप यूनिवर्सिटी को देखते हैं तब आपको ये कॉन्फिडेंस मिलता है कि जब आप अन यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई करेंगे तो आप किसी भी डिग्री के जरिए अपना करियर बना सकेंगे। वहां से आप अपने आप को एम्प्लॉयबल बनने के लिए ट्रेन करेंगे और पहले ही दिन से अच्छा सैलरी कमाएंगे। नंबर 2, इंटरनेशनल एक्सपोजर। इंटरनेशनल एक्सपोजर क्लास में अमेरिकन्स, चाइनीज, कोरियंस, इंडियंस, यूरोपियंस, अफ्रीकन्स, साउथ अमेरिकन्स, लिटरली हर कॉन्टिनेंट रिप्रेजेंटेड था। प्रोफेसर्स भी अलग अलग देशों से थे और उनके पास यूनिक एक्सपीरियंसेस था। जब आप ऐसी डाइवर्स कल्चर्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो ये आपको अंदर से बहुत ज्यादा एनरिच करता है। आपको ये एहसास होता है कि लोगों के पर्सपेक्टिव्स कैसे चेंज होते हैं। अमेरिका एक ऐसा देश है जो हर चीज जरूरत से ज्यादा देता है। तुम्हें पैसा चाहिए तो वो भी बहुत मिलेगा। तुम्हें एंटरटेनमेंट चाहिए तो वो भी भरपूर मिलेगा। तुम्हें पढ़ना है तो उसका भी बहुत स्कोप है। कपड़े और खाना भी एक्सेस में मिलता है, वहां सब कुछ अबंडेंस में है। और फिर ये क्या करता है, ये देखने की कोशिश करता है कि कौन लोग इस सब से फायदा उठा सकते हैं। जो लोग इस एक्सेस के आदत में नहीं है, अपना जीवन बनाने के लिए इन अपॉर्चुनिटीज का पूरा फायदा उठाते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि अमेरिका अपॉर्चुनिटीज की लैंड है। इसका असली मतलब ये है कि ये फर्क नहीं पड़ता कि आप किस देश से हैं, आपका रंग क्या है, आप कैसे दिखते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं। अगर आप स्मार्ट है और हार्ड वर्क करने को तैयार है तो वो देश आपको भी उतना ही मौका देगा जितना किसी और को। ये एक ऐसी चीज है जो आप पर बहुत गहरा असर छोड़ती है और वो इंटरनेशनल एक्सपोजर आपको लाइफ भर ग्राउंडेड रखता है। नंबर 3, डाइवर्स करिकुलम और स्पेशलाइजेशन। इंटरनेशनल एजुकेशन की खास बात यह है कि इसका करिकुलम आपके मिक्स और मैच करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये कॉन्सेप्ट अब इंडिया में भी इंट्रोड्यूस्ड हो रहा है, लेकिन इस लेवल तक पहुंचने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन अभी के लिए मान लीजिए आप अमेरिका जाते हैं तो अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं लेकिन इंजीनियरिंग के साथ साथ आप इकोनॉमिक्स कोर्सेज, साइकोलॉजी कोर्सेज और म्यूजिक कोर्सेज और भी कोर्सेज चूज कर सकता है। इस तरह स्टूडेंट्स को काफी वैरायटी और ऑप्शंस दिए जाते हैं ताकि वो जो करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर सकें। इस वजह से आप सिर्फ एक हाई चीज नहीं सीखते और अपना करियर एक हाई चीज पर फिक्स नहीं करते। आप अपने आप में डाइवर्सिटी ले आते हैं और ऐसे कोर्सेज सिलेक्ट करते हैं जो कोर्सेज आपको खुशी देते हैं, आपको एम्प्लॉयबल बनते हैं, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क्स और कनेक्शंस प्रोवाइड करते हैं। इन सब के जरिए आप एक ज्यादा एनरिच्ड और ऑलराउंड पर्सनालिटी बन जाते हैं, सिर्फ एक इंजीनियर, लॉयर या एस्ट्रोनॉमर बनने के बजाय, चाहे कोई भी डिग्री हो जो आपने हासिल की हो। ये आपको काफी और चीजों की भी अप्रिशिएशन देने के लिए इंस्पायर करता है। मैं अक्सर कहता हूं कि आप तभी लाइफ में आगे बढ़ेंगे जब आप ऐसे लोगों के साथ वक्त गुजारेंगे जो आपके जैसे बिल्कुल भी नहीं है, और इंटरनेशनल एक्सपोजर में वही होता है।
जब आप यूनिवर्सिटीज़ में बैठे होते हैं जो आपको ये चूज़ करने की परमिशन देती है कि आप क्या करना चाहते हैं, तो सिर्फ इस बार सोचिए, आप इकोनॉमिक्स की क्लास में बैठे होंगे और अलग अलग लोगों से मिलेंगे, आप म्यूज़िक क्लास में भी डाइवर्स लोगों से मिलेंगे और फिलॉसफी या इंजीनियरिंग क्लास में भी अलग अलग बैकग्राउंड्स के लोगों से मिलेंगे। इससे आपके लाइफ के बारे में जो ज्ञान है उसका दायरा बढ़ेगा और भी एक्सपेंसिव होगा। नंबर 4, वर्ल्ड क्लास फैकल्टी एंड पीयर ग्रुप। ये तो ऑलमोस्ट एक गिवन है। ये आपके डेस्टिनेशन पर डिपेंड करता है। आपको वहां की बेस्ट फैकल्टी से मिलवाया जाएगा और इसी वजह से ये अक्सर बेस्ट फैकल्टी होती है। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में हर प्रोफेसर को 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है, एक है टीचिंग और दूसरा है रिसर्च। अगर वो रिसर्च नहीं करते या नहीं पढ़ते तो वो अपना टेन्योर या एम्प्लॉयमेंट नहीं पूरा करते। इसका मतलब है कि जो भी आपको पढ़ने वाले हैं वो रेगुलर बेसिस पर रिसर्च भी कर रहे होंगे। जिस भी फील्ड में वो एक्सपर्ट्स है वो उस पर रेगुलरली पेपर्स पब्लिश करते हैं और दुनिया भर के कई और एक्सपर्ट्स से मिलते हैं। और इसे जो वो कर रहे हैं उसमें वो ज़्यादा स्मार्ट, एनरिच्ड और एक्सपीरियंस्ड बन जाएंगे, जो सिर्फ आपकी मदद करने वाला है। पीयर ग्रुप, जैसे मैंने कहा, अगर आपकी क्लास में अलग अलग देशों के बेस्ट स्टूडेंट्स बैठे हैं तो सोचिए आप कितने ओपन माइंडेड हो जाएंगे। अगर आप अपनी क्लास में सबसे स्मार्ट स्टूडेंट नहीं है तो ये आपको इंटेलिजेंस के एक नए लेवल पर ले जाएगा, क्योंकि आप हर दिन वो कंपटीशन महसूस करेंगे। हाँ, आप अपने आप पर थोड़ा स्ट्रिक्ट हो सकते हैं कि शायद आप इतने स्मार्ट नहीं है या आप ये या वो करने में सक्षम नहीं है। लेकिन दिन के अंत में आपको याद दिलाया जाएगा कि ये क्लास इंटेलेक्चुअली इतनी पावरफुल है कि आपको उनके लेवल पर आने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ये आपको मेहनत करने के लिए मोटिवेट करेगा और आपको किसी भी और चीज़ के मुकाबले में अपने आप को ज़्यादा चैलेंज करने पर मजबूर करेगा। तो फैकल्टी और पीयर ग्रुप का ये मिक्स इतना पावरफुल है कि जब आप अपने आप को इस एनवायरनमेंट में पाते हैं तो आप अपने लिए गेम को बिल्कुल बदल देते हैं। नंबर 5, परमानेंट रेजिडेंसी का रास्ता। ये एक पर्सनल चॉइस हो सकती है। अगर आप स्टडी के लिए ओवरसीज जाते हैं, चाहे अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या किसी और देश में, तो आपको परमानेंट रेजिडेंसी हासिल करने का एक अच्छा तरीका मिलता है। असल में मैं अक्सर कहता हूं कि अगर आप किसी भी देश में जाना चाहते हैं तो वहां एंट्री का एक बेहतर तरीका स्टूडेंट बनकर जाना है, न कि एक वर्किंग प्रोफेशनल के रूप में। वर्क वीज़ा हासिल करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट के रूप में वहां जाते हैं तो नंबर 1, वर्क वीज़ा हासिल करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। नंबर 2, जैसे ही आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं आपको जॉब ढूंढने के लिए ज़्यादा समय मिलता है। मान लीजिए अगर आप अमेरिका में मास्टर्स प्रोग्राम के लिए जाते हैं तो 2 साल के मास्टर्स प्रोग्राम के बाद आपको एक एडिशनल साल मिलता है जिसे ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कहा जाता है। इस समय का उपयोग आप किसी कंपनी में काम करने या जॉब ढूंढने के लिए कर सकते हैं बिना वर्क वीज़ा के। और फिर उस 1 साल में आपको वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करने और उसे हासिल करने का मौका मिलता है। ये ऑलमोस्ट हर देश में अवेलेबल है जिनके जरिए आप कम से कम वर्क वीज़ा हासिल कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आखिरकार परमानेंट रेजिडेंसी भी ले सकते हैं। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो इंटरनेशनल कंट्रीज से वापस आ रहे हैं और ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप अपने जीवन के 2, 3, 4, 5, 6 साल ओवरसीज बिताते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं, काफ़ी अनुभव इकट्ठा करते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं और फिर इंडिया वापस आते हैं तो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होगी। निश्चित रूप से आपके माता पिता और परिवार भी बहुत खुश होंगे और आप अपने देश में जितना चाहे उतना डोनेशन कर सकेंगे। और ये हर तरह से बेहतरीन है और मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इंटरनेशनल एजुकेशन को एक रास्ता समझें ताकि आप किसी इंटरनेशनल देश में या इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में काम ढूंढ सके और फिर सोचिए कि क्या आप वहां हमेशा के लिए रहना चाहते हैं या वापस आना चाहते हैं। एम्पैथी, अडेप्टेबिलिटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आती है जब आप बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। आप बेस्ट फैकल्टी के साथ पढ़ते हैं, आप बेस्ट स्टूडेंट्स के साथ पढ़ते हैं, आप सबसे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर में पढ़ते हैं और आपको इतनी सारी फैसिलिटीज़ मिलती है, तो ये आपको ऑटोमैटिकली नंबर 1, दूसरों की ज़रूरत के लिए एम्पैथेटिक बनाता है। आपको ये समझ आता है कि जब लोग अलग अलग तरीके से व्यवहार करते हैं तो उनके साथ कैसे पेश आना चाहिए।
ये आपको अडेप्टेबल बनाता है क्योंकि आपके पास सभी फैसिलिटीज नहीं होती। और फिर ये आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है क्योंकि एक बार जब आप जान लेते हैं कि आप इसे आगे बढ़ सकते हैं तो सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे जरूरी चीज है। अपने आप को प्रेजेंट करने का सेल्फ कॉन्फिडेंस हासिल करना। आप देखेंगे कि अक्सर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स दूसरे रेगुलर स्टूडेंट्स के म्यूकेबल में बेहतर तरीके से बात करते हैं। क्यों? ये इसलिए नहीं है कि उन्हें पहले से ही फ्लुएंट इंग्लिश आती थी, लेकिन जब आपको अस एनवायरनमेंट में डाल दिया जाता है तो ये ऐसा होता है जैसे किसी ने आपको समुंदर में धकेल दिया हो और आपको नहीं पता कि कैसे तैरना है, लेकिन आपको अपनी जान बचाने के लिए तैरना पड़ेगा। और आप यही करते हैं। आप सीखते रहते हैं कि आप आईसी कैसे नेविगेट करने वाले हैं, और फिर ये सब चीज़ आपको जिंदगी के लिए इस तरह से तैयार करती है जो किसी और अनुभव से कभी नहीं हो सकता। और नंबर 7, सबसे महत्वपूर्ण वजह जिसके लिए आपको विदेश में पढ़ाई करने पर विचार करना चाहिए, वो है सेल्फ डिस्कवरी। आप अपने बारे में इतना कुछ जान लेते हैं जो किसी और अनुभव से नहीं मिल सकता। शायद आप पहली बार घर से दूर रह रहे हैं। आप अपने खर्च पर रह रहे हैं। शायद आप अपने जीवन में पहली बार जॉब कर रहे हो। इंडिया से अब्रॉड जाने वाला लगभग हर स्टूडेंट कोई ना कोई नौकरी करता है, और वे एक ग्लैमरस जॉब की तरह काम नहीं करते। कुछ लोग मैकडोनल्ड्स में काम करते हैं, कुछ कॉलेज की लाइब्रेरी में काम करते हैं, कुछ ट्यूटरिंग करते हैं। जीने के कई तरीके होते हैं, लेकिन ये सब चीज़ आपको बहुत कुछ सिखाती है क्योंकि ये आपको अपने फाइनेंसेस, अपने इमोशंस और अपने पूरे जीवन का प्रबंध करने में मदद करती है। इसलिए जब आप इन 7 चीज़ों को एक साथ लाते हैं तो आपको जॉब के लिए तैयार करती है। इंटरनेशनल शो जो एक छोटे से कैंपस में पूरी दुनिया को आपके लिए अवेलेबल करता है। थैंक यू।